चलिए अगला सवाल 7 नंबर का क्या कहता है कि कोई तंबू एक बेलन का आकार का है ना, जिसकी क्या कहते हैं, जिस पर क्या होता है एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की क्या होते हैं ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है ना, 4 मीटर है, तो क्या कीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ना, सॉरी, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो 2.8 मीटर है। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को इस सवाल को पढ़ के, कोई भी सवाल हो उसे पढ़ करके समझने की क्षमता होना चाहिए, है ना, कि सवाल में कह क्या रहा है, और इस जो कह रहा है उस बात को अगर समझ में आ जाए तो उसे फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सवाल पढ़ करके समझ में नहीं आता है तो आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनेगा तो तब तक तुम सवाल कैसे बना पाओगे। तो इसीलिए आप जो है घर में बारंबार प्रयास कीजिए सवाल को पढ़ने का और समझने का कि इसमें क्या कहता है करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो कहा गया उस आधार पर हमने, है ना, आकृति बनाए कुछ इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आकृति बनाए, जो नीचा में क्या है एक शंकु है और ऊपर नीचा में एक बेलन है और ऊपर में एक क्या है शंकु है, जो एक दूसरे पर क्या है अध्यारोपित है। ठीक है, और यह क्या बना है, ये कपड़ा का यानी कैनवास में कपड़ा होता है। ठीक है, कैनवास का एक तंबू बनाया गया, तंबू बनाया जाता है ना, सर्कस में तंबू बनाया जाता है, या क्या कहते हैं और कोई है ना जो घर बनाता है फुटपाथ पर, तो वो कपड़ा का तंबू जैसे घर बना लेता है, उसी प्रकार के ये बनाया गया है। और इसमें मांग रहा है कि बताइए कि इस तंबू में कितना कैनवास लगा है, कैनवास माने कपड़ा बनाने में लगेगा ना, कितना लगा है। इसमें सब कुछ आपको दिया गया है। इसमें बोला गया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु जो है ऊपर से लगा हुआ, इनकी तिर्यक ऊंचाई कितना है 2.8 है, और शंकु का त्रिज्या जो है कितना है 2 मीटर, क्योंकि टोटल पहले बोलता व्यास कितना 4 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 4 का आधा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसके पश्चात बोला है बेलन की ऊंचाई जो है वो 2 कितना है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। इसी प्रकार बेलन की त्रिज्या, जब इनकी त्रिज्या 2 है तो इनकी भी त्रिज्या 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सुनिए। जब भी कभी है ना, जब भी कभी कैनवास बनाया जाएगा, तंबू बनाया जाएगा, तो नीचा में क्या जोड़ा है बेलन, है ना, बेलन। देखिए ये एक पेज है ना, और इस पेज को ऐसे हम मोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है बेलन। देखिए बना कि नहीं बना, बेलन बना, ये बेलन बना। अब इस बेलन के ऊपर में क्या डाला गया है, एक शंकु, गोलाकार शंकु जो है इसके ऊपर में ऐसे करके अध्यारोपित कर दिया गया। तो बोलो ये बना है उस प्रकार का आकृति की नहीं बना है। तो अब बोल रहा है कि इसे बनाने में क्या लगा है बताइए, ये पेपर लगा है कि नहीं लगा है, कपड़ा लगा है ना, वहां पर तक कैनवास लगा है। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस बेलनाकार भाग का ये देखिए, ये खोलते हैं तो इतना बड़ा कपड़ा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्या इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये जो बेलनाकार शंक्वाकार भाग है इसमें भी क्या लगा है, पेज लगा है ना, इस पेज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्र निकालना, भाग निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तंबू का यानी कि तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात इस तंबू में लगा कैनवास बराबर क्या करेंगे, इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु इधर से खुलल रहेगा तो वक्र निकालेंगे, इधर से ढकल रहेगा तब ना कुल निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब प्लस क्या हो जाएगा, ये बेलन का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि ये ऐसे करके रहेगा, क्योंकि इसमें होल रहेगा तब ना दिखेगा आसमान, है ना। तो इस प्रकार इसका भी क्या निकालना है, वक्र निकालना है, और इनका भी क्या निकालना है, वक्र निकालना है। ठीक है, और दोनों का वक्र निकाल के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए अब सवाल पर आते हैं। ठीक है, सवाल पर आते हैं। तो सवाल में हमने लिखा है कि तंबू में लगा कैनवास बराबर है ना, क्या हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए लगे हाथ बता दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बताइए आप लोग। क्या होता है, आर एच होता है। कहाँ बोले, सिंपी नहीं बोली, जयललिता नहीं बोली, है ना, सबीला नहीं बोली, पूजा नहीं बोली। चलो शंकु का वक्र क्या होता है, पाई आर एल होता है, एल होता है। चलिए इसमें कॉमन क्या है,
पाई है आर है कि नहीं है? तो पाई और आर को हम ले लिए क्या कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 2h बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा है ना एल बचेगा। एल बोले तो तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए पाई का मान डालोगे को क्या डालो 20/7 डाल देते हैं। अब गुना आर क्या है त्रिज्या इसका 2 है, 2 डाल दिए। अब चलो 2 इंटू क्या होगा एच, एच का मान क्या है 2.1 है ना, मीटर। किसकी एच इसकी बेलन की है 2.1 है ना 1। अब प्लस क्या हो जाएगा एल, एल क्या होगा 2.8। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ये करेंगे तो क्या होगा 44 हो जाएगा, बगल में 44/7 होगा। अब चलिए कोष्ट, अब ये क्या होगा 4.2 अर्थात 21 दूना 42। अब प्लस ये क्या होगा 2.8। बोलिए जोड़ेंगे कि नहीं? जी सर। तो ये क्या होगा, ये होगा 44/7 हो जाएगा। अब बताइए गुना ये क्या होगा जो 8 2 10 के 0 हो जाएगा है ना। अब देखो 7 क्या है 2 और 4 6 6 1 7 7 के साथ लिखेंगे 10 अंक के बाद यहाँ पर डाले और इसका वैल्यू खत्म हुआ। अब इस 7 से इस 7 चल गया तो कितना बचा 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास हो गया। इसमें कितना कैनवास लगा 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको कैनवास का क्या निकालना है, खर्च निकालना है, लागत निकालना है। तो क्या लिखेंगे कैनवास का लागत, यहाँ दिख रहा है क्या देखो रे कैनवास की लागत बराबर यहाँ क्या लिखते हैं है ना कैनवास है ना की क्या लिखना है की लागत बराबर लागत है ना बराबर। तो क्या हो जाएगा आपको पता है कि 1 मीटर का कितना 500 रुपया है ना। तो क्या हो जाएगा 44 मीटर गुना क्या करना है 500 का देना है। अब बोलिए आप लोग कितना हो जाएगा 5 गुना 500 के 20 10,000 500 के 20 के 0 हाथ में डाल 2 500 के 20 2 क्या हो जाएगा 22। इस प्रकार को 0 2 को 0 कितना 1000 रुपया लगेगा 22,000 रुपया लगेगा इतना बड़ा कैनवास को बनाने के लिए। समझ में आया मनीष, समझ में आया? चलिए अगले से रोको रोको। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि है ना ऊंचाई 2 दशमलव ये ना है 8 नंबर ऊंचाई 2 दशमलव कितना है ना 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक क्या है ठोस बेलन है ना। ठोस बेलन से क्या होता है इस ऊंचाई क्या बोलता है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल है ना क्या किया गया काट करके है ना निकाल लिया जाता है। तो क्या बोलते हैं शेष बचे ठोस का क्या बोलते हैं निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनिए सबसे पहले आप लोग को समझने वाली बात है क्या है एक बेलनाकार ठोस है। ठोस समझते हो ठोस समझते हो है ना। ठोस को मैंने क्या होता है जैसे देखो ये बेलन है ये आप लोग देख रहे हो ना बेलन है ना क्या ये ठोस है नहीं। देखो तो आप लोग का मुंह दिखाई देता ठोस है नहीं है। क्या कहेंगे इसको खोखला क्या कहेंगे अगर यही ठोस रहता तो बोलो दिखाई देता नहीं। एकदम ये ठोस रहता इधर से भी बंद इधर से भी बंद जस्ट इसी प्रकार का है जो कि इधर से भी बंद है इधर से भी बंद है बीच में खाली नहीं है। बीच में कोई द्रव से बना है लकड़ी का बना हुआ। लकड़ी क्या होता है लकड़ी का ऐसे गोल अगर गुट्ठा रहेगा तो क्या होता है ठोस रहता है। तो इसी प्रकार का है बेलन का। अब इसमें क्या किया गया है इसी प्रकार का तो है दोनों तरफ से ठोस है लेकिन क्या हुआ है कि इसी में ऐसे करके काट करके इसमें क्या बना दिया बेलनाकार हॉल बना दिया सॉरी शंक्वाकार हॉल बना दिया मतलब छेद बना दिया। शंक्वाकार देख रहे हैं ऐसे करके छेद बना दिया मतलब इसमें क्या है कि इसमें जगह है। कैसा जगह है अंदर में कैसा जगह शंक्वाकार जगह है। कैसा जगह है शंक्वाकार जगह है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको हम समझा देते हैं ये देखिए क्या बोले ये देखिए देख रहे हैं ये शंकु है और ये क्या कहते हैं तो हालांकि ये क्या है खोखला है लेकिन खोखला नहीं है। इसे काट करके ठोस था वहाँ ये क्या है ठोस है लेकिन काट करके कैसा ऐसा आकृति इसमें बना दिया है। कैसा बना दिया ऐसा बना दिया आप देख सकते हो देख रहे हो दिख रहा है ना दिख रहा है। तो ऐसा ठोस बना दिया गया है। तो अब बोल रहा है कि बचा हुआ इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बचा हुआ क्षेत्र कौन है पहले समझो। बचा हुआ क्षेत्र ये है वक्र पृष्ठ ये है। इसके बाद इधर से पेंदा लगा क्योंकि ठोस है इधर से पेंदा लगा है और कौन कटा है
और काट कर कैसे कैसा बना दिए, ऐसे हॉल बना दिए हैं। तो क्या निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका एगो वृत्ताकार भाग इधर से लगेगा, क्योंकि तो ठोस है ना, इधर से खाली थोड़ा है, ठोस है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस ये जो है इसके बीच में जो सतह बना है कैसा बना है, शंकु के जैसे बना है, तो प्लस क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इस बचा हुआ ठोस का, जो कि इस ठोस में है ना खोखला एक शंक्वाकार छेद कर दिया है, और छेद करने के पश्चात बचा हुआ इस ठोस का हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या हुआ जी, कोई दिक्कत ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस क्या लिखेंगे, एक वृत्ताकार भाग यानी वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में, और प्लस किसका क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि पृष्ठ देखो मान लेते हैं पेन टूट करेगा इस पर, तो किधर करेगा, ऐसे करेगा, फिर क्या करेगा, इधर पेंदा लगा इधर करेगा, फिर कहाँ करेगा, अंदर में नहीं करेगा, पेन करेगा ना। तो टोटल सतह कितने हो गया, टोटल 3 सतह हो गया, एक शंकु का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आया है ना। इसी प्रकार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, सब कुछ हम लिख चुके हैं। लिखिए बेलन की ऊंचाई जो 2.4 है, और बेलन क्या होता है, बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, जो कि इसका व्यास कितना है, देखो यहाँ 14 है, यानी 1.4 है, तो इसका 0.7 हो जाएगा। और शंकु की ऊंचाई इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सेम ऊंचाई दी है, देखो दिए कि नहीं दिए। और शंकु की त्रिज्या कितना लिए, वही जो कि इसका त्रिज्या होगा। ठीक है, अब आइए, अब इसके बाद एल हमको चाहिए किसका, शंकु का। शंकु का तिर्यक ऊंचाई नहीं रहेगा तो नहीं ज्ञात होगा। तो हमने क्या निकाला, शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपने देखो कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके हमने तिर्यक ऊंचाई ज्ञात किया, L² बराबर H² प्लस R²। हालांकि HL बराबर कितना निकाल दिया हमने, कितना, 2.5 सेंटीमीटर निकाले हैं। अब हम क्या निकालेंगे, जल्दी बताइए, बोलिए क्या निकालेंगे, ठोस का, ठोसे है ना, तो क्या लिखना है, ठोस का कौन क्षेत्रफल, ठोस का वक्र पृष्ठ या पृष्ठ, ठोस का ई होगा ना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, पहले किसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, और प्लस वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस शंकु का वक्र पाई आर एल होता है। अब देखिए, अब कॉमन क्या आएगा, पाई आएगा, और क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और कुछ आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पर बचेगा 2 और एच, प्लस यहाँ बचेगा, बोलिए आर बचेंगे, और प्लस यहाँ पे क्या बचेंगे, एल बचेंगे, बोलिए बचेंगे। पाई का मान डाल दीजिए, क्या होता है 10/7 डाल दिए, कोई दिक्कत। अब आइए, इसके बाद क्या, एच आर का मान कितना है, 0.7 कर देते हैं। अब आइए 2 × एच का मान कितना है, एच 2 देखिए क्या है, 4 है, देखिए है। इसके बाद क्या है, प्लस आर क्या त्रिज्या 0.7 है, प्लस ये 2 एल क्या 2.5 है कि नहीं है। आइए, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, लेकिन 0.1 होगा, है ना। इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 2.1 होगा, 1 से इसमें गुना करना पड़ेगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब इधर क्या, इसको इससे गुना करेंगे, 24 गुना 48, 4.8 हो जाएगा, प्लस अब इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ क्या हो जाएगा, ये होगा 7 4 7 5 12 को 2 हाथ में रख, 1 2 1 3, कितना हो जाएगा। अब बोलिए, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। आइए, दिख रहा है मोबाइल में, देखो ना, दिख रहा है मोबाइल में, नहीं दिखता तो कहाँ रहता, सोया हुआ रहता तुम लोग, यहाँ हो, यहाँ पर आ जाओ। देखो, अब देखो, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, 2.1 गुना, क्या करना है, गुना, इसको जोड़ेंगे, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 की जगह 1, और 3 4 7 1 8 हो जाएगा। क्या सही है, 10 में इतना अंक आ गया, खत्म हो गया इसके वैल्यू, सही है। चलो यहाँ देखो, 8 के 8 ही हो जाएगा, और 8 गुना 16 हो जाएगा। 10 कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद, यहाँ तो हटा दिया ना, 1 अंक के बाद, अर्थात क्या हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर है 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग होगा। देखो है आंसर, नहीं है तो देखते हैं कहाँ गलती वालों को। देखिए, आंसर नहीं मिलने के कारण यहाँ हमने गलती कर दिया। यहाँ पे आप लोग नहीं देखे, इस 7 से 7 कटेगा तो कितना होगा, 0.1 होगा। अब इस 22 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही 16 हो जाएगा।
2.2 होगा, वो दशमलव सिर्फ इधर आ जाएगा। अब इसको इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, 22 से गुना करना पड़ेगा। और जैसे ही हम 22 से गुना करेंगे तो कितना हुआ था, है ना 176। 8 दूना 16 के 4 हाथ 1, 8 दूना 16 1 17, दशमलव कितना अंक के बाद, 1 अंक के बाद यहाँ पर डाल दिए तो ये क्या हो गया 17.6, अर्थात 17 से ज्यादा है। इसका हम 17.6 एक्यूरेट आंसर है। अगर लगभग में दोगे आंसर पुराना है तो ये क्या होगा, लिख दो 18 कर दो, क्योंकि 18 का आसपास है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख कर यहाँ पर लिखना पड़ेगा लगभग। क्या लिखना पड़ेगा, लगभग। समझ में आया कि नहीं आया? आया ने तो जो राइट आंसर है वो यही होगा, और जब आंसर पुराना है गणित से तो ये इतना है। ठीक है, समझ में आया है ना, लगभग लिखना पड़ेगा इसमें आंसर। चलो, क्योंकि सुनो, क्योंकि यहाँ पर कहता है ठोस बचे ठोस का निकटतम। निकटतम समझते हो, निकटतम का मतलब होता है कि उसके आसपास, है ना, इसके आसपास का आंसर निकालिए। निकटतम क्या आते वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ गए, निकटतम जब बोल दिया तो इतना होगा कि नहीं, हो जाएगा। चलो मनीष, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, इस एक्सरसाइज का 13.1 का लास्ट सवाल है, 9 नंबर का। कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन, है ना, के प्रत्येक सिरे पर एक क्या है अर्धगोला खोद करके, है ना, निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, बनाई गई है ना, और बेलन की ऊंचाई 10 है। बेलन की ऊंचाई 10 है और आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या 3.5 है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये ना कुछ इस प्रकार के बेलन है ना, ये तो खोखला है लेकिन ठोस है। जैसे यहाँ पर ठोस था वैसे यहाँ भी क्या है, ठोस है। तो ये ठोस है, इस ठोस में इधर से अर्धगोलाकार खोखला कटोरा काट दिया। अर्धगोला, शंकु नहीं, ये देख रहे हो, इधर से ऐसे अर्धगोला है ना हॉल कर दिया अर्धगोला की तरह, और उधर से भी अर्धगोला हॉल कर दिया है। अब इसका बोल रहा है कि इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये बेलन का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, होगा। और साथ साथ इधर से क्या घुसाया गया, इसमें अर्धगोला घुसाया गया। तो अर्धगोला का ये पृष्ठीय भाग है, प्लस ये अर्धगोला प्लस इधर का अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस 2 को अर्धगोला, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से घुसा हुआ एक इधर से घुसा हुआ, इसका क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ में आया? क्योंकि अगर पेंट करेगा इस पर तो ऊपर वाला सतह पर और अर्धगोला वाला भाग में नहीं करेगा, इधर में करेगा, तो वो भी पृष्ठ होता है, तो उनका भी निकालना पड़ेगा। चलिए, इसके लिए हमने सब कुछ लिख दिया। बेलन की ऊंचाई 10 है, उसकी त्रिज्या कितना है 3.5 या 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 होता है। अब अर्धगोले की त्रिज्या भी उतने हो जाएगा। अब आइए ठोस लकड़ी की, है ना, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गो कौन सी क्षेत्रफल, अर्धगोला। चलो लकड़ी लड़की, यहाँ देखो, हाँ यहाँ देखो, ये क्या है, बेलन है। बेलन का वक्र क्या होता है, लकड़ी क्या 2 पाई क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। अब प्लस 2 गो अर्धगोला, एक अर्धगोला क्या होता है, बोलो पूजा, तुम लकड़ी नहीं हो, तुम लड़की हो। 2 पाई R स्क्वायर ये होता है ना। चलो अब देखो, इसमें कॉमन क्या आएगा, 2 भी आएगा, पाई भी आएगा, R भी आएगा। तो 2 और पाई R कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा H, और प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे एगो 2 बचल रहेगा, एगो 2 और इधर क्या बचेगा R। बताओ, पाई लेने से, कॉमन लेने से आसान होता है कि नहीं होता, बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोग जहाँ कॉमन है वहाँ पर कॉमन लीजिएगा, छोड़िएगा मत, है ना। चलिए, जैसे आप लोग सरकार का कोई फंड आता है छोड़ते हो, आप दौड़ पड़ते हो, और वैसे ही क्या करता है, अगर पाई कॉमन, जो चीज कॉमन है उसको स्टार्ट से ले लो, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, चुटकी 2 है, अब पाई का मान क्या होगा शिवानी, 22/7, R का मान त्रिज्या 3.5 या 7/2, क्या लेंगे फायदा होगा, शिवानी बोलेगी 7/2 लेंगे तो फायदा होगा, कट जाएगा। तो बोला करो दूर हो तो क्या हुआ, दूरे विद्यार्थी जो पीछे बैठता है वही फर्स्ट आता है, समझ गए, वही बात नहीं बोलना है। अब चलो, H का मान कितना है, H का मान कितना है 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा R, R का मान
7/2 अभी तू ही ना बोली है, डाल दिए। अब ई 7 से ई 7 गया, ई 2 से ई 2 गया, बोलो क्या बचा, 22 बचा कि नहीं बचा। अब इधर क्या है बोलो, अब ये हो जाएगा 10, ई 2 से ई 2 चल गया, तो यह क्या होगा प्लस में 7 बचेगा। अब बताओ क्या होगा, 17 हो जाएगा। तो इधर 22 है गुना इधर क्या है 17 है, तो 17 दुना कितना होगा 34 के 4, हाथ में कितना 3, और 17 दुना 34 3 कितना होता है 34 3 37, कितना हो गया। तो इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप लोग देख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मनीष समझ गए। चलिए बंद करिए।